चलो भाई, धुरंधर ये है इसका दूसरा वेडनेसडे, यानी कि डे 13, 13वें दिन। बॉक्स ऑफिस के पिटारे से भाई क्या निकाल रही है धुरंधर। दोस्तों, कल रात की ऑक्यूपेंसी क्या रही और भाई ये कल कमा कितना रही है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग इसका मंडे से, सेकंड मंडे से दोस्तों कंपैरिजन कर रहे थे और सेकंड मंडे को नेट कलेक्शन कुछ 31 करोड़ 80 लाख रुपए रहा, 31.80 करोड़। दुनिया भर के नंबर दोस्तों कुछ रहे 45 करोड़ से अबव। गाइस, इस मूवी का ओवरसीज भी तांडवदार, जबरदस्त, और इंडिया नेट की तो बात ही क्या करें। दोस्तों, बहुत कम ही ऐसी मूवी होती है जो अपने दूसरे वीकडेज में 20 करोड़ कमा पाती है। नहीं कमा पाती भाई कोई भी मूवी, इवन पुष्पा 2 तक, बहुत भाई साहब पुष्पा 2 तक शर्मा गई, 20 करोड़ नहीं ला पाए। ये 30 के ऊपर खेल रही है, वाह भाई वाह। तो गाइस, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अपने दूसरे वीकेंड में भी कहीं 50 करोड़ ना निकाल दे। हालांकि एक बात ये है कि अवतार दी वे ऑफ वाटर नहीं है, फायर एंड ऐश, आइस मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके के नाम है, तो वो रिलीज हो रही है, तो वो इसको कितना तकलीफ पहुंचाएगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस मूवी के आज का हिसाब किताब। क्या आज भी 30 पार या फिर मामला नीचे रहेगा मेरे यार? तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल का ऑक्यूपेंसी रात को कैसा आया और ये मूवी किस तरीके से कमाया अपने डे 12 के दिन। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी जो थी वो परसों से 2 ज़्यादा थी। परसों 22 तो कल 24। आफ्टरनून एग्जैक्टली सेम, दोनों का 41-41। इवनिंग भी लगभग सेम, 51 था भाई साहब सेकंड मंडे, और सेकंड ट्यूसडे को यानी कि डे 12 को लगभग 50.5। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग नाइट की ऑक्यूपेंसी की बात करें सेकंड मंडे की, तो वो कोई ज़्यादा गाइज खिसका नहीं, लगभग 56% का था। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 56-50, यानी कि भाई सेकंड मंडे से भी नाइट की ऑक्यूपेंसी बढ़कर आई। सुबह ज़्यादा, ठीक है, आफ्टरनून सेम, इवनिंग सेम और नाइट ज़्यादा, यानी कि जिंदी 3-4% की दोस्तों कमाई बढ़ सकती है। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने रात को क्या बोला था कि क्या ये कमा रही है अभी, किस शहर में कैसी ऑक्यूपेंसी, क्या हिसाब किताब। तो गाइज, मुंबई इवनिंग जो 51 था, रात को वो 60 में खेला, लगभग 1143 शोज। दिल्ली इवनिंग जो 61 था गिर गया यहाँ, 58% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 1500 के करीब शोज। पुणे की बात करें 58% की दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, नाइट को ये 62 रहा, 560 शोज। बेंगलुरु की बात करें इवनिंग 71, रात को 65% की ऑक्यूपेंसी, 455 शोज। हैदराबाद इवनिंग 45, रात को 50% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी रहा, 375 शोज। कोलकाता की बात की जाए 44% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, रात को 30 में खेला, लगभग 341 शोज। अहमदाबाद इवनिंग दोस्तों, अहमदाबाद में लगभग 30 था। मैंने क्या कहा था भाई, अहमदाबाद में तांडव हो जाएगा, 65% की रात की ऑक्यूपेंसी, लगभग 608 शोज। चेन्नई 55% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी, 92 शोज। सूरत में 15 था, मैंने आपको कहा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 45, इससे भी ऊपर जाएगा भाई साहब, 52% की ऑक्यूपेंसी नाइट की, 403 शोज। जयपुर 62% की ऑक्यूपेंसी, 211 शोज। तो चंडीगढ़ 50% की ऑक्यूपेंसी, 217 शोज। भोपाल 62% की ऑक्यूपेंसी, 115 शोज। लखनऊ 42% की ऑक्यूपेंसी, 262 शोज, 262 शोज। दोस्तों, ये कुछ सिनारियो, ये कुछ हिसाब किताब रहा है मेरे भाइयों। बात कर लेते हैं कि अगली एस्टिमेट क्या रहा है। तो ट्रेड दोस्तों जो रात को बोल के गया, अभी भी वही बोल रहा है, 30 करोड़। दोस्तों, ट्रेड ने परसों मंडे को, सेकंड मंडे को कहा था 29 करोड़, आया क्या 31-17। लेकिन मैं ऑक्यूपेंसी देख रहा हूं और सेकंड मंडे से दोस्तों इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो भाई 4-5% का जंप लग सकता है। और गाइज, अगर आप लोग 30 करोड़ मतलब 31 करोड़ 70 लाख रुपए सेकंड मंडे का देखो, इसको अगर आप 4-5% का भी अगर आप लोग कलेक्शन बढ़ा दोगे ना भाई, सिर्फ 4-5% का भी, फिर भी करोड़ दोस्तों बढ़ जाएगा, 1 करोड़ की कमाई बढ़ जाएगी भाई। लेकिन मैं इतना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ 32 करोड़। हाँ भाई, 31-70 था, ये कुछ भी एक्स्ट्रा परसों से लेकिन करेगी जरूर। हाँ भाई, तो जो रात को दोस्तों हम लोग बोल के गए वो अब ऑफिशियल हो गया। इस मूवी की कमाई 396.60 करोड़ की दोस्तों ऑफिशियल नेट कलेक्शन थी, अकॉर्डिंग टू मेकर्स रिपोर्ट। 60 नहीं 40 लाख था, 396 करोड़ 40 लाख रुपए। इसमें अगर आप 32 करोड़ ऐड करते हैं तो जो हम लोग गाइस कल शाम को बोले
कल रात को बोले और वो अभी भी वही आ रहा है, यानी कि 428 करोड़ 40 लाख करोड़। मेकर्स यही कुछ पोस्टर देने वाले हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 30 करोड़ से नीचे भी आ सकता है, मेकर्स अंडर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ऑक्यूपेंसी को कैसे छुटलाओगे? और ऐसा नहीं है कि मंडे और ट्यूसडे में टिकट के प्राइस की कुछ दिक्कत है। टिकट का प्राइस जो 99 का ऑफर था ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे, उसको अभी फिलहाल डिले कर दिया गया है, नेक्स्ट वीक भी डिले ही रहेगा। इवन मुझे तो लगता है कि ये लोग देंगे ही नहीं गाइस। बहरहाल बात कर लेते हैं कि आखिर दोस्तों वर्ल्ड वाइड का क्या सीन रहा। तो 32 करोड़ नेट का ग्रॉस ढूंढोगे तो 38-39 करोड़ तो बनता ही होगा। ओवरसीज से बताया जा रहा है कि 8 से 9 करोड़ आ सकता है। तो गाइस अगर ओवरसीज से 9 करोड़ तो भाई 47 का वर्ल्ड वाइड, 4 और 7 का वर्ल्ड वाइड। ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की बात की जाए गाइस शुरुआत की 11 दिनों की, तो गाइस इस मूवी ने 11 दिनों तक 600 करोड़ कमा लिया था। इसमें 47 करोड़ ऐड कीजिए तो 647 करोड़। ये मूवी भाई साहब, ये मूवी 650 करोड़ कमा चुकी है। सिर्फ 300 करोड़ और 350 करोड़ और चाहिए, ये मूवी 1000 करोड़ में खेलेगी। और हाँ, कुछ बड़े ट्रेड पंडितों ने दोस्तों ये भविष्यवाणी कर दी है। पहले ये लोग शर्मा रहे थे कि क्या धुरंधर कर पाएगी 1000 करोड़, लेकिन गाइज इस वीक डेज में भी इस मूवी की ऐसी कमाई कि क्या कहना मेरे भाई, कि क्या कहना मेरे भाई। अभी 650 करोड़ वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन दोस्तों हुआ है शुरुआत के 12 दिनों में, 350 करोड़ और चाहिए। और मैं दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम इंडिया नेट में इसके बाद, यानी कि अभी जो इस मूवी की 428 करोड़ की कमाई हुई है, मैं इसके बाद एक गारंटी आपको दे रहा हूँ कि ये मूवी 300 करोड़ ला रही है इसके बाद। हाँ भाई, इसने अभी तक जितना भी कमाया, अब 428 के बाद ये 300 करोड़ और ला रही है। रोते गाते खेलते कूदते कैसे भी ले आएगी, चाहे यहाँ पे अवतार आया कोई भी आए। तो गाइस 300 करोड़ कमाती है तो 728 करोड़ का इसका नेट लाइफ टाइम हो जाएगा। अगर आप लोग इसका ग्रॉस ढूंढो, ठीक है गाइस, तो लगभग 850 करोड़ का दोस्तों ग्रॉस बनेगा, या फिर 860 करोड़ का। ऑलरेडी दोस्तों इस वक्त ऑलरेडी अगर आप लोग देखो कल तक का ओवरसीज, ऑलरेडी दोस्तों ये जो मूवी है ये भाई 145 करोड़ ओवरसीज से कर चुकी है। ऐसे ही यानी कि अगर मान के चलो कि अभी ही ओवरसीज की कमाई रुक जाती है, सिर्फ 140 या 50 करोड़ की कमाई है, नहीं होगी आगे कमाई। वैसे तो ये गाइस ये मुमकिन ही नहीं है। ये मूवी 100 करोड़ और ला रही है ओवरसीज, यानी कि 240 करोड़ का इसका ओवरसीज जाने वाला है। लेकिन मान लेते हैं कि नहीं कमाती, फिर भी ये इंडिया के अंदर, इंडिया के बलबूते ही 1000 करोड़ कर लेगी। यानी कि यहाँ से तय हो गया है कि इस मूवी का 1000 करोड़ कमाना तय है। बाकी दूसरा पार्ट क्या करेगा दोस्तों, एक चीज़ आप लोग नोट करो, अगर आप लोग बाहुबली 1 की बात करते हो तो उसने 1000 करोड़ नहीं कमाया, और दूसरे वाले पार्ट ने भाई 1850 करोड़। अगर आप लोग KGF 1 की बात करो तो भाई उसने तो 500 करोड़ भी नहीं कमाया, और दूसरे वाले पार्ट ने 1200 करोड़। अगर आप लोग दोस्तों पुष्पा की बात करो तो पार्ट 1 ने 350 करोड़ कमाया, दूसरे पार्ट ने 1850 करोड़। अरे भाई जब इसका पार्ट 1 ही इतना बवाल हो गया, 1000 करोड़ पार हो गया, तो दूसरा वाला पार्ट तो हक से 1000 करोड़ तो कमाएगा ही, ऊपर से 2000 करोड़ भी दोस्तों कमाएगा। वाह भाई वाह, मौज कर दी। यानी कि कोई ये पहली ऐसी मूवी बनेगी जिसका दोनों पार्ट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों 1000 करोड़ में दोस्तों खेलेगा। इसे कहते हैं दिमाग आदित्यधर का। बताया जा रहा था कि पहले ये मूवी एक पार्ट में बननी थी, लेकिन मूवी इतनी लंबी बन गई कि भाई मेकर्स को और डायरेक्टर को दोस्तों इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ा। लेकिन फैसला काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक पार्ट में 2 का मतलब एक प्रोजेक्ट में 2 का मज़ा। मूवी को बनाने में 350 करोड़ खर्चा हुआ है दोनों पार्ट को मिला के, तो भाई इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। बहरहाल बात कर लेते हैं कि गाइस आज यानी कि अपने ये वेडनेसडे को दोस्तों क्या निकाल रही है। बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा दुरुस्त नंबर दोस्तों रहा है एडवांस का। अगर हम लोग आज की कमाई बताएं क्या होगा तो 428 करोड़ 60 लाख रुपए दोस्तों इस मूवी का नेट है शुरुआत के 12 दिनों में। 13वें दिन के नंबर दोस्तों इसमें अगर हम लोग जोड़ लें, मैं कह रहा हूं कि कुछ बहुत भी अगर बुरा हो गया, ठीक है, और ऑक्यूपेंसी दोस्तों कम भी आ गई, फिर भी ये मूवी 30 करोड़ तो दोस्तों आज करेगी। सुबह सुबह बोल रहा हूँ 2 करोड़ गिरा दो। लास्ट टाइम तो ट्यूसडे से वेडनेसडे नंबर बढ़ गए थे, लेकिन मैं गिरा रहा हूँ 2 करोड़ गिरा रहा हूँ। 30 करोड़ कमाने के बाद दोस्तों ये मूवी नेट में कुछ 458 करोड़ कमा लेगी, 458 करोड़। वर्ल्ड वाइड इसका अगर हम लोग देखें ग्रॉस तो गाइस ये लगभग 37 बनेगा। ओवरसीज से 7 मान लेते, बहुत बुरा कुछ हो गया, 44 करोड़ वर्ल्ड वाइड आ जाएगा। हमारे पास कुछ 647 करोड़ है, 691 करोड़, यानी कि भाई हर दिन 50 करोड़ के करीब दोस्तों ये मूवी कमा रही है। यानी कि 700 करोड़ हो गया, अब सिर्फ 300 करोड़ चाहिए। 300 करोड़ लाइए और 1000 करोड़ की सैर कीजिए। क्या लगता है गाइस आपको, क्या ये 1000 करोड़ का सैर कर पाएगी? मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली और बहुत जल्दी। हाँ भाई, ये कुछ गाइस सीन सिनारियो, ये कुछ हिसाब किताब रहा है इस मूवी का। आपका वैसे इसमें क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि आज ये क्या करेगी भाई कमाई? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।